नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी और इस बीच एक अहम खबर सामने आई है, उससे आपको रूबरू कराते हैं। सियासी गलियारे में जिस तरीके से तमाम चीजें चल रही हैं, उस बीच ये खबर हाईकोर्ट ने एएसआई का जो मामला है वो पहुंचा है और एएसआई ने हाईकोर्ट से सर्वे के लिए और वक्त मांगा था। धार गौशाला में चल रहा एएसआई का सर्वे और एएसआई ने सर्वे के लिए 8 हफ्तों का और वक्त मांगा था। उससे जुड़ी खबर, हाईकोर्ट ने मानी एएसआई की मांग। तो अब एएसआई के जो सर्वे का वक्त दिया गया था, जिसमें एएसआई को 29 तारीख को अपनी रिपोर्ट आज पेश करनी थी और इससे पहले हमने आपको पहले ही बताया था कि एएसआई ने 8 हफ्तों का और वक्त मांगा है। तो हाईकोर्ट ने एएसआई की मांग मान ली है। अब 8 हफ्तों का और वक्त जो है आप समझ सकते हैं कि एएसआई को मिल गया है, यानी 2 महीने और अभी सर्वे चलेंगे और उसके बाद एएसआई रिपोर्ट अपनी पेश करेगी। एएसआई ने 8 हफ्तों का वक्त मांगा था। इससे पहले अदालत की तरफ से आदेश 6 हफ्तों में धार भोजशाला कमाल मौला मस्जिद का सर्वे कर रिपोर्ट सबमिट करनी थी। सहयोगी कबीर हमारे साथ जुड़े हुए। कबीर, हम समीर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे लगातार कि क्या होगा, क्या 8 हफ्तों की मोहलत जो है वो मान ली जाएगी, तो हाईकोर्ट ने मान लिया है। समीर, आपसे समझना चाहेंगे इसे। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम ये कहें कि पहली बार जब हाईकोर्ट ने जो है सर्वे कराने का जब निर्णय लिया था, तो उसी के बाद से ये तय हो गया था कि जो है जो धार भोजशाला कमाल मौला मस्जिद और भोजशाला का जो विवाद है, जो सरस्वती प्रतिमा को लेकर है, कि वहां का जब सर्वे कार्य शुरू हो गया हाईकोर्ट के आदेश पर, और वो जब सर्वे पूरा नहीं हो पाया, जो अवधि दी गई थी सर्वे की और उस सर्वे की अवधि के बाद जो कहा गया था कि आप इतने समय के अंदर जो है रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करें, तो जब वो सर्वे की अवधि में जब वो सर्वे नहीं हो पाया, पूरा काम बचा हुआ था, वो एसआईटी की टीम ने जैसे ही जब ये एप्लीकेशन मूव की थी जो इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ में, तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि इन्हें समय मिल जाएगा। हालांकि इसमें एक दूसरा पक्ष और है कि जो धार का मुस्लिम पक्ष है, उसने सर्वे पर ही सवाल उठा दिए। उस मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो सर्वे में जिस तरह के निर्देश दिए गए थे, उन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है और निर्देशों के पालन के हिसाब से जो है सर्वे नहीं किया जा रहा है। जहां खुदाई की अनुमति नहीं दी गई, वहां भी खुदाई की जा रही है। तो उनके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट तक जो है जाया गया था। तो अभी इस मामले में हम ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होता है या क्या होता है, लेकिन फिलहाल एसआईटी जो एसआई है जिसको सर्वे करना है, एसआई को सर्वे का वक्त मिल गया है और मुकम्मल वक्त मिल गया है। लगभग 2 महीने का समय दिया गया है। 8 हफ्ते का समय, मतलब ये पर्याप्त समय होता है। बिल्कुल। समीर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, 8 हफ्तों का वक्त जो कि एएसआई ने मांगा था, वो तो हाईकोर्ट ने उनकी बात मान ली है। तो अब अगले 2 महीने तक ये सर्वे भी होना है। आज भी एएसआई की टीम पहुंची है? आज की तस्वीरें भी आपसे समझेंगे और इस बीच इलेक्शन, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल। जिस तरह से हम ये कहें कि सर्वे की बात करें तो लगातार जो सर्वे किया जा रहा था, आज सुबह भी सर्वे की टीम पहुंची थी और उसने सर्वे कार्य शुरू किया था। जो हमारे जो धार के सहयोगी हैं, उन्होंने रिपोर्ट भी किया था सुबह साजिश में। और अगर अभी हम ये बात करें इलेक्शन को लेकर, जिस तरह से आपने सवाल किया है कि इलेक्शन का टाइमिंग है, तो इलेक्शन का इससे चूंकि कोई लेना देना नहीं है। उसकी वजह साफ है कि जो एएसआई है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय पुरातत्व विभाग, वो जो है जितने भी जो है हमारे जो पुरातात्विक धरोहर है उस पर काम करती है और उनका इलेक्शन ड्यूटी में भी उन्हें नहीं लिया जाता। तो यही वजह है कि इलेक्शन से इस सर्वे का कोई लेना देना नहीं। तो सर्वे चल रहा था, इलेक्शन के पहले ही ऑर्डर हुआ था और वो रूटीन में जो है वो सर्वे जो है जारी रहेगा। बिल्कुल, उम्मीद है जनता के बीच इस मसले को भुनाने की चोरी छिपे कोशिश ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया समीर, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने एएसआई की बात मान ली है। एएसआई ने इस धार भोजशाला कमाल मौला मस्जिद में 8 हफ्ते सर्वे करने के लिए और वक्त मांगा था और हाईकोर्ट ने बात मान ली है। तो अब अगले 2 महीने तक एएसआई की टीम साक्ष्य जुटाएगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी।